आज दिल्ली में एनसीपी की कौमी मजलिस आमला की मीटिंग हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर एनसीपी माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन सिराज मेहदी और एनसीपी के जनरल सेक्रेटरी नसीम सिद्दीकी ने शिरकत की। इस मीटिंग में महाराष्ट्र समेत 4 रियासतों में अक़लियती तबके की हिस्सेदारी पर बातचीत हुई। इसके अलावा बेरोजगारी और किसानों के मसाइल भी ज़ेर बहस आए। हमारे नुमाइंदा गुलिशा ने सिराज मेहदी से खास बातचीत की। एनसीपी से माइनॉरिटी चेयरमैन सिराज मेहदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिराज साहब, सबसे पहले आज जो बैठक हुई है, किस मुद्दों पर चर्चा हुई, इस बैठक के बारे में जानना चाहेंगे। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक की नेशनल एग्जीक्यूटिव की, और ये बैठक हमारी हर 3 महीने में एक बार होती है। अब की देर में हो गई, अभी मेरी कुछ सेहत खराब हो गई थी और मौसम नहीं ठीक था, तो इसलिए हुई और ये बैठक हुई, बड़ी कामयाब बैठक हुई। सबसे बड़ी खुशी की बात ये कि बहुत बरसात हो रही है, तमाम परेशानियां हैं, बाढ़ आई, उसके बाद भी हमारे काफ़ी ऑफिस बेरस आए, स्टेट प्रेसिडेंट्स आए और उन्होंने अपनी अपनी मुद्दे अपने राज्यों के मुद्दों को रखा है। महाराष्ट्र से जो लोग आए थे उन्होंने मुद्दा रखा कि साहब हमारे 5% आरक्षण दिया था सरकार ने, और वो एजुकेशन पर वो हमने विधानसभा पास भी कर लिया गया, लेकिन सरकार बदल गई और उन्होंने आने बाद से नहीं करने दिया, रोक दिया है। तमाम ऐसे इशूज, हज की बात आई, हज पर बड़ी समस्याएं रही हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के हज पर जाते खालसा लेकर गए थे, उनका इतनी असुविधा कभी हज में नहीं देखी। इससे पहले हम लोग करके आए थे, कोई पूछने वाला नहीं था। इतनी दूर दूर होटल कर दिया गया कि गाड़ी नहीं थी, घोड़ा नहीं था, तो तमाम मुद्दे हैं। चूंकि जबकि स्मृति ईरानी जी खुद वहां तक व्यवस्था देखने गई थी, उसके बाद ये हालात हुए। जैसे कांवड़ यात्रा का मसला आया, उसमें नेम प्लेट लगाने की बात हो गई। हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं, किया हमने सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने स्टे कर दिया है और उन्होंने कहा कि भाई आप अपनी जो पकार है उसकी डिश लगा दीजिए। तो हर रेस्टोरेंट की, मुझे लगता है हम लोग खाना खाने जाते हैं, आप भी जाती होंगी, हर रेस्टोरेंट में लगा होता है कि ये खाना बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्योंकि मुद्दों भटकाना चाहते हैं, ये पेपर लीक में नहीं कुछ करना चाहते हैं, जो पर्चे लीक हो रहे हैं उस पर कुछ नहीं करना चाहते हैं, पुलिस भर्ती होने 36,000 उस पर कुछ नहीं करना चाहते हैं, किसानों के इश्यू पर बजट में कुछ नहीं दिया गया। बजट में इन्होंने जो प्रावधान दिया उसमें मौलाना आजाद को कोई पैसा नहीं दिया गया। तो इस तमाम से एक रोक लगाए, स्टूडेंट्स के लिए कोई काम नहीं दिया गया, हेल्थ पे कुछ नहीं दिया गया, सड़कों पे कोई खास तवज्जो नहीं है। इससे भटकाने के लिए ये नए नए इशू देते हैं, इसीलिए हम लोगों ने बैठक करके किया है। और इसका एक मेमोरेंडम बना करके हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब को देंगे कि इसको आप गवर्नमेंट भेज दें, तो सरकार को भेजें और लोकसभा और राज्यसभा में उठवाएं, क्योंकि मुद्दे उठेंगे तभी जनता जागरूक होगी, और जनता जागरूक हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में बता दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो फेलोर सरकार है, तो 400 का नारा इनका 240 ला कर रुक गया। दूसरी चीज एक चीज आई कि आरएसएस में इनकी बढ़ गया कि आरएसएस बीजेपी नाराज थी, इसलिए इनकी सीटें कम हो गई हैं। अब आरएसएस का बयान दिया गया था उनके मुखिया का कि घमंडी सरकार हो गई, घमंड में लोग हैं, उसको खुश करने के लिए उन्होंने 1966 में ये ऑर्डर हुआ था कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं जाएगा, उसको उन्होंने फिर लागू कर दिया। उसका बड़ा विरोध हो रहा है, कर्मचारी विरोध भी कर रहे हैं, अपोजिशन विरोध कर रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए। भाई जिसकी इच्छा हो जाएगा, अगर कोई चाहना चाहे तो जाए, कोई रोक पाएगा, लेकिन उसका ऑर्डर करने क्या कुछ था। लेकिन उन्होंने सिर्फ आरएसएस करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब इनका चलने वाला नहीं, 4 राज्यों में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा और इनको पता चले कहाँ है। हाल ही में उठा था नेम प्लेट को लेकर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगा दी है, लेकिन जब यूपी सरकार ने इस तरह का फैसला सुनाया था, क्या सोच के सुनाया था और किस तरह बदलाव जो उसके बाद देखने को मिला, इस पर क्या कहेंगे? उनकी नीयत हमेशा खराब रहती है, चाहे यूपी सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो हर इशू पे हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, बहुत खुशी की बात से रोका है, और इस पर जबकि इसका हिंदू मुसलमान कोई मसला नहीं है। भाई तमाम टुंडे कबाब हमारे लखनऊ पूरी दुनिया मशहूर है, मुसलमान ज़्यादा हिंदू भाई खाते हैं उसको, तो ऐसे में लगाने की ऐसे कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये तो मैंने आपको बताया ना कि मुद्दा भटकाना चाहते हैं, मुद्दा भड़क गया। 4-6 दिन पेपर इसी में बिजी रहे, आप लोग का समाचार पत्र इसी में बिजी रहे, टीवी आपको बिजी रहे, और ये जनता के मुद्दे से हट जाए। तो लेकिन जनता ये जागरूक हो चुकी है और वो इनके मुद्दे भटकने वाली नहीं है, और मेरा विश्वास है, हमें यकीन है कि जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें ये नेस्तनाबूद होंगे, उनका खत्म होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। तो आप सुन रहे थे सिराज मेहदी साहब को, जो एनसीपी माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं। उनसे टीवी के लिए गुलिशा दिल्ली।